हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट 5 जो कि क्लास 9th के लिए है और डेट है 14 जुलाई। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका। ठीक है, फॉर्मूलेज हम पहले भी रीड कर चुके हैं इसको छोटी क्लासेस में और अब दोबारा से यहाँ पे इसको रिवाइज करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वालिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स। यानी आइडेंटिटी क्या होती है? एक इक्वालिटी होती है। यानी इक्वालिटी का मतलब जानते हो, जो इक्वल का साइन होता है। यानी यहाँ पे दो एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को। यहाँ बता रखा है कि अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी a और b की आप जो भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, a और b की अलग अलग वैल्यू, उसको जब हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ आएगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल आपको समझा रखा है। एग्जांपल एक लिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर हम x प्लस 2 को देखें तो a की जगह पे क्या दे रखा है, हमें x दे रखा है और b की जगह पे दे रखा है 2। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें, इसको अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर। यानी यहाँ पे a की जगह पे तो x है, सो x का स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया हमने, 2 की जगह पे 2 लिखा और a। अब a की जगह पे तो हमें x गिवन है इसलिए हमने a की जगह पे x लिखा और b की जगह पे हमने क्या लिखा, 2। ठीक है, क्योंकि b की जगह पे 2 गिवन है। जब इसको हमने सॉल्व किया वहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर भी करना था, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हमने इसका यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर करना पड़ा। अब क्या होगा, जब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। 2ab, अब 2ab का मतलब क्या है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कितना हो गया 4 और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 4x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 भी आपको समझाया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी हमने वैल्यू रखी है उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में जो आंसर आया है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसको अगर चेक करना हो आपको तो आप कैसे करोगे, इसको x प्लस 2 और x प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो इसको x प्लस 2 आप कह सकते हो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, और आपने करा भी है पहले कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई। इसको आप अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये चेक करने का तरीका है। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब ऐसा फॉर्मूले होते हैं जिसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखोगे सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होने वाली है, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब देखो, क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी मतलब डिफिकल्ट सा हो जाता है, इसलिए हम इसको फॉर्मूले से डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आइडेंटिटी का या फॉर्मूले का। अब यहाँ पे अब दे रखा है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 2। यहाँ पे देखो दूसरी जो आइडेंटिटी वो लिखी है, वो ये लिखी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना, यहाँ पे 2t माइनस 5 का होल स्क्वायर है और इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 25। ठीक है, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 2 भी समझा रखा है। अब देखो एग्जाम्पल 2 में 99 का स्क्वायर दे रखा है। अब 99 को देखो क्या है, ये 100 के क्लोजेस्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक है, और 100 माइनस 1 से जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो देखो दोबारा से इसके अंदर यही फॉर्मूला, यही सर्वसमीका का यूज़ करना है हमें और फिर सॉल्व कर देना है। तो हमारा जो लास्ट में फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9801। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 3 दे रखी है। यहाँ पे भी देखो वही दे रखा है। अब ये जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, देखो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, एग्जाम्पल 1 आपको दिखा रखा है 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y। सॉल्व करके इसको आंसर, मतलब इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे आगे तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी आपको यहाँ पर समझा रखा है नंबर्स के रूप में। ठीक है, मतलब 51 का स्क्वायर है माइनस 49 का स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो इसको हमने ए स्क्वायर मान लेना है, इसको हमने बी स्क्वायर मान लेना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49, जिसका आंसर आपका कितना आएगा 200। और लास्ट की जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है वो ये दे रखा कि अगर x प्लस ए हो, यानी देखो x क्या हो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर x क्या हो, सेम हो, x प्लस ए एक्स प्लस बी और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, यानी ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन में तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। जो x है वो बाहर मल्टीप्लाई में, याद रखना पहले a और b को प्लस करना पड़ेगा और फिर जो x है उससे a जो प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे a इंटू बी, बीच में कोई साइन नहीं है ना, इसलिए जो a और b क्या है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये भी समझा रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिस वर्क पे। हमें कुछ प्रैक्टिस वर्क के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमें करने हैं।
यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर हमें क्या करना है, इवेल्यूएट करना है, यानी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 999 की जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 102 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 102 को मल्टीप्लाई करें 106 से तो क्या वैल्यू आएगी, और डी भी इसी तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है। इनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो कितना है, 999 यानी 999 का स्क्वायर दे रखा है। इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखो 999 क्या है, 1000 के पास में आता है, यानी 1000 से एक कम है। इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, इसमें यहाँ पे 1000 को आप मान लो a और 1 को मान लो आप b, यानी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जहाँ पे a है वहाँ पे a की जगह पे 1000 रखना है, और जहाँ पे b है उस b की जगह पे आपको 1 रखना है, ठीक है। सो a का स्क्वायर था फर्स्ट में, तो हमने 1000 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 2ab, तो 2 की जगह पे 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 1000 और b की वैल्यू कितनी है 1, वो हमने यहाँ पे रख दी, और फिर b का स्क्वायर दे रखा था तो हमने 1 का भी स्क्वायर कर दिया। जब हमने इसको सोल्व किया, देखो 1000 का स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर करने के बाद क्या होते हैं, जीरोस क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। यहाँ पे 3 जीरोस थे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 जीरोस, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1000 से तो कितना आएगा 2000, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो जब इसको मल्टीप्लाई जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है जो भी जो वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है, और यहाँ पे इसको हमें प्लस 1 करना है, ठीक है। तो फाइनली ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, बी पार्ट जो इसका है, मतलब फर्स्ट का ही बी पार्ट है, वो दे रखा है 102 का स्क्वायर। अब 102 का स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, ये 100 प्लस 2 कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये क्या है 100 के पास में है। इसको हमने 100 प्लस 2 कर लिया, तो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें बहुत ध्यान से जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे a की जगह पे 100 लिखना है, और जहाँ पे b है उस b की जगह पे 2 लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट में a का स्क्वायर करना था, इसलिए हमने 100 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 2 की जगह पे 2 लिखा, a की जगह पे हमने 100 लिखा, और b की जगह पे कितना लिखा, दोबारा से 2 लिखा, फिर प्लस b का स्क्वायर, यानी हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000, तो 100 का स्क्वायर हमने 10,000 लिख लिया। जब हमने 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, और 200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, और यहाँ पे कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। जब इन सभी को प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है 10,404, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें सी दे रखा है, ठीक है। जो सी पार्ट है उसमें देखो लिखा था 102 को मल्टीप्लाई करना है 106 से। सो देखो हमने दोनों को ही ब्रेक कर लिया, 102 को हमने क्या लिख लिया 100 प्लस 2 लिख लिया, और 106 को हमने क्या लिख लिया 100 प्लस 6 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो लग गया ना x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला, देखो क्योंकि 100 क्या है सेम है, सो यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, और ब्रैकेट के अंदर a b होता है और बाहर x होता है, फिर प्लस में a इंटू बी। बहुत ध्यान से यहाँ पे x की वैल्यूज़ और a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। x की जगह पे तो देखो 100 ही आएगा, तो x की जगह पे 100 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस में 2 प्लस 6। अब देखो a की जगह पे 2 था तो a की जगह पे हमने 2 लिखा, b की जगह पे कितना था 6, तो b की जगह पे हमने 6 लिखा, और बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया x से, और x की वैल्यू कितनी थी 100, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस a इंटू बी। अब देखो a की जगह पे तो 2 था और b की जगह पे 6 था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 6 जा 12। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000। अब देखो 2 और 6 को प्लस करेंगे तो आएगा 8, और 8 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 800। सो 10,800 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10,812। अब सी के बाद यहाँ पे था डी पार्ट। अब देखो डी पार्ट में क्या दे रखा था, हमें दे रखा 983 का स्क्वायर दे रखा था एक तरफ, और फिर उसको माइनस करना था हमें 17 के स्क्वायर से। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, देखो ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, क्योंकि a भी एक अलग टर्म है, अलग नंबर है, और b भी एक अलग नंबर है, इसलिए यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। सो एक बार आपको इन दोनों टर्म को प्लस कर देना है और फिर एक बार माइनस कर देना है ब्रैकेट में, बीच में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। सो एक बार प्लस करेंगे तो देखो 983 को हमने प्लस किया 17 से, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, और फिर इसको दूसरे नंबर जो दूसरी बार क्या करा इसको माइनस कर दिया। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हमने उसको प्लस किया तो हमारा आंसर आया 1000, और माइनस करने पे हमारा आंसर कितना है 966, और ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इन दोनों को फिर एंड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया, जो ये वैल्यू है हमारा उतना आंसर आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं, और बहुत ध्यान से समझ के करने हैं, क्योंकि आपको
ये आगे भी हेल्प देंगे। ठीक है, मैथ्स में आपको पता ही है चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुम्हारे। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है अप्लाई द सूटेबल आइडेंटिटी एंड इवेल्युएट। यहाँ पे हमें देखो फॉर्मूले लगाने हैं और उन फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद हमें आंसर फाइंड करने हैं। ठीक है, ए बी सी डी 4 पार्ट दे रखे हैं, अब इनको हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना। देखो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है, जो ए है, वहाँ पे क्या ले रखा है 5m - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 5m - 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक m को 5m को हम a मान सकते हैं और 3 को हम b मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a - b का फॉर्मूले में, रुक जाओ जरा 1 मिनट रुक जाओ, क्या पता कुछ मिसप्रिंट हुई है। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो साइन था वो प्लस का था, 5m + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये प्लस का साइन लगाना है, ये माइनस का साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है। इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी मिसप्रिंट हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, पर अब ठीक है। उसके बाद हम देखो यहाँ पर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो a की जगह पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5m है, और जो b की वैल्यू है वो है 3। सो पहले a² यानी 5m का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab, 2 की जगह पे हम 2 लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे 5m और b की जगह पे लिखेंगे 3। ठीक है, जब इनको इंटू करेंगे तो देखो वैल्यू कितनी आएगी 30m आएगी, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा और 10 3 ज़ा 30। ठीक है, यहाँ पे 30m आ जाएगा। 5m का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25m, ये 125 नहीं है। ठीक है, ये कितना है 25m है। और बाकी आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है देखो, उसके बाद यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर करना था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इस तरह से जो फर्स्ट का जो आंसर आया वो है 25m² + 30m + 9। ठीक है, यहाँ पे b दे रखा है, b क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करा, तो देखो b को सॉल्व किस तरीके से करा है। b क्वेश्चन है 70 - 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 70 को हम a मान सकते हैं और 1/2 को हम b मान सकते हैं, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि साइन बीच में क्या है माइनस का है। सो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा a² - 2ab + b²। अब बहुत ध्यान से a² यानी a की जगह पे कितना है 70 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, 2 की जगह पे हमने 2 लिखा और a की जगह पे हमने क्या लिखा 70, यहाँ पे a की जगह पे 70 आ गया और b की जगह पे कितना आ गया 1/2, और प्लस b का स्क्वायर भी करना था तो हमने 1/2 का स्क्वायर भी कर दिया। जब 70 का स्क्वायर करेंगे तो देखो याद रखना 7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और t का भी करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और t का स्क्वायर हो गया t², तो 49 t² आ गया इधर। यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 क्या हो गया कट गया, क्योंकि देखो ऊपर वाला 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला 2 डिवाइड में है। सो 2 से 2 कट गया, बचा कितना ऊपर सिर्फ 70, माइनस का साइन ये था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। और प्लस जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे देखो तो ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से जो बी पार्ट था क्वेश्चन का सेकंड का, उसका आंसर इतना आया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्वेश्चन सी है, जो सी पार्ट है उसको सॉल्व किया। सी पार्ट बोल रहा था 3a - 3/2 और 3a + 3/2। अब 3a - 3/2 का मतलब क्या है बेटा, देखो ये वैल्यू भी सेम है, मतलब a की वैल्यू भी a वाली भी सेम है, मान लो a यहाँ पे भी 3a है, यहाँ भी 3a है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, बस साइन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे a - b और a + b वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, a - b और a + b का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a² - b²। ठीक है, अब a² - b² का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो जहाँ पे a था तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो हमें 3a का स्क्वायर करना पड़ा यहाँ पे, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर करना पड़ा। ठीक है, अब 3a यानी अब देखो 3a का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और a का स्क्वायर कितना हो गया a², और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, सी पार्ट का। अब आते हैं डी पार्ट पे। ठीक है, जो इसका डी पार्ट है उसका आंसर देखो जरा, डी है था z+5 और z+11। अब देखो z+5 और z+11 की बात करें तो देखो z दोनों जगह कॉमन है, बस 5 और 11 क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, यानी यहाँ पे x + a और x + b वाला फॉर्मूला लग सकता है, जो कि होता है x² प्लस में a + bx प्लस में ab। अब वो ध्यान से x² यानी x की जगह पे z दे रखा है तो हमने z का स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस में a + b था तो a की जगह पे 5 था, हमने a की जगह पे 5 लिखा, b की जगह पे 11 था तो 11 लिखा, और इसको इंटू कर दिया x से, और x की वैल्यू कितनी है z, तो हमने यहाँ पे उसको z से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस a इंटू बी यानी a की जगह पे तो हमारा कितना है 5 है, b की जगह पे 11 है, तो 5 और 11 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो z का स्क्वायर करेंगे तो z² आएगा,
अब 5 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16, और z को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 16z, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 11 से तो कितना आएगा 55। ठीक है, इस तरह से आपका जो A B C D ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ दिस एंड ब्रेथ इज़ दिस। अब देखो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, उसका एरिया फाइंड करना है। आपको पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ को क्या करते हैं ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका क्या आ जाता है एरिया आ जाता है। हमें एरिया ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन नंबर आंसर 3 दे रखा है यहाँ पे, इसमें आपको समझा रखा है। देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें दे रखा है 2x प्लस 3 यूनिट्स, और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें दे रखा है 2x प्लस 5 यूनिट्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यानी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाता है। अब इसलिए जो लेंथ हमें दे रखी है वो है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 को हम 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2x और 2x दोनों में सेम है, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे मतलब इसमें, और जो 3 और 5 है वो अलग अलग है, यानी यहाँ पे x प्लस a और x प्लस b वाला फॉर्मूला लग सकता है। हम इसमें वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे हमें देखो 2x दे रखा था, तो एक्स की जगह पे हम 2x का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस क्या दे रखा है a प्लस बी। अब a प्लस बी, a की जगह पे हमें 3 दे रखा है और b की जगह पे हमें 5 दे रखा है, तो 3 और 5 को हमने प्लस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद बाहर कितना दे रखा है x। अब x का जो वैल्यू है वो 2x है, तो यहाँ पे 2x आएगा। ठीक है, तो x की यहाँ पे 2x है, तो हमने यहाँ पे 2x लिख लिया। उसके बाद प्लस का, यानी प्लस में हमने क्या करना था a इंटू बी। यहाँ पे देखो a इंटू बी आने वाला है, फॉर्मूले हल्का सा फॉर्मूले में दिक्कत हो गई है, इस फॉर्मूले को दोबारा से ठीक करके लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक, यहाँ होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, और इंटू में यहाँ पे आएगा a इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने a इंटू बी यानी a की जगह पे 3 लिख दिया और b की जगह पे 5 लिख दिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2x स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x स्क्वायर यहाँ पे हमने यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिया, प्लस 3 प्लस 5। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 5 कितना होगा 8, और 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा कितना आएगा 8 टू ज़ा 16, तो 16x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x भी दिया हुआ था, और प्लस 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 से कितना हो गया 15। ठीक है, तो ये हमारा कितना, इतना यूनिट्स का आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना है, क्योंकि एरिया में क्या होता है स्क्वायर लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो आज ख़त्म होती है। वर्कशीट 5th थी ये, ठीक है, क्लास 9th की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।